हम गिट में पढ़ चुके हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, ये किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से देखते हैं कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ करके। एक डायरेक्टरी और फोल्डर प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से बनाया जाता है यूजिंग mkdir। फिर उसके अंदर एंटर करना है तो चेंज डायरेक्टरी cd कमांड का यूज़ करके जाते हैं। और गिट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसे इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, रिपोजिटरी बनानी पड़ती है। तो इनिट कमांड का यूज़ करके हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर ब्रांच बन जाती है। और हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट जो फाइल्स है डायरेक्टरी उसको देखने के लिए ls कमांड का यूज़ करते हैं, ls-a का यूज़ करते हैं। स्टेटस जानना है, अन्य जो ट्रेस फाइल हैं उनकी जानकारी लेने के लिए स्टेटस कमांड का यूज़ करते हैं। लोग कितने कमिट हुए हैं तो लोग कमांड का यूज़ कर लेते हैं। अगर अनट्रेस फाइल है और उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना है तो सबसे पहले गिट ऐड कमांड का यूज़ करते हैं। फिर उसे सेव करने के लिए गिट कॉमिट कमांड का यूज़ करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी बना हुआ, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, डायरेक्टरी हैं, उसको गिट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किस तरह से रिपोजिटरी में कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से उसका इनिशियलाइजेशन किया जाए। तो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे जिस लोकेशन पे ये बना होता है, cd से कमांड का यूज़ करके वहाँ पे पहुँचते हैं, गिट इनिट करते हैं, एम्प्टी रिपोजिटरी बन जाती है। फिर हमें जो है देखना होता है कि अनट्रेस फाइल क्या है, क्या फोल्डर है, क्या स्टेटस है उसका, तो गिट स्टेटस कमांड का यूज़ करके जानते हैं। उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालने के लिए गिट ऐड डॉट सारी की सारी फाइल्स डायरेक्टरी सब जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्टेजिंग एरिया के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसको सेव करने के लिए गिट कॉमिट -m और डबल कोट के अंदर रीडेबल मैसेज डाल देते हैं और एंटर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रांचिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रांचिंग क्या करता है कि जब हम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा यूज़र काम करते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल पे काम करते हैं तो किस तरह से अपने अपने मॉड्यूल्स पे काम करके और प्रोडक्शन के अंदर उस मास्टर जो ब्रांच होती है उसको भेजना होता है। तो किस तरह से मास्टर ब्रांच के अंदर डिफरेंट जो ब्रांच हैं जो पर्टिकुलर यूज़र काम कर रहा है उसको कैसे भेजा जाए। तो सबसे पहले ब्रांच को देखने का तरीका होता है गिट ब्रांच एंटर। तो सारी जितनी ब्रांच होती है वो नज़र आ जाती हैं। न्यू ब्रांच बनाने के लिए गिट ब्रांच नेम लाइक डेव DV डेवलपमेंट से रिलेटेड एक ब्रांच बनाई। नेक्स्ट वहाँ पे मूव करने के लिए गिट चेकआउट डेव के अंदर चले के डेव आगे नज़र आ जाता है टर्मिनल पे। आगे क्या करते हैं कि अब हम एक और यूज़र के नेम और कोई पर्टिकुलर फीचर्स है उसके बेस पे एक और ब्रांच बनाते हैं डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर, डेव ब्रांच के अंदर। तो कैसे करें, गिट चेकआउट -b यूज़र नेम /फीचर्स नेम और एंटर कर देते हैं। तो क्या होता है कि हम ब्रांच बना भी देते हैं और उसके अंदर मूव भी कर जाते हैं। अब हमें कुछ काम करना है यहाँ पे, लेकिन जो डेव वाली ब्रांच है उसको पता भी नहीं होगा कि क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच के अंदर अपनी पर्टिकुलर फीचर्स के अंदर काम करना चाहते हैं कि लाइक मुझे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। तो एक .text नाम की फाइल लेता हूँ, सीक्रेट करके .text नाम की फाइल, और वहाँ पे कुछ की के अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करके सेव। जब स्टेटस जानता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि अनट्रेस फाइल होती है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, कॉमिट स्टेजिंग एरिया के अंदर डालता हूँ उसको, गिट ऐड करके उस फाइल नेम करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब मुझे सेव करना होता है जो मैंने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला है, कॉमिट -m ने डबल कोट के अंदर मैसेज, एंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जो डेव ब्रांच है उसके अंदर जाता हूँ, गिट चेकआउट डेव, मूव कर जाता हूँ, डेव के अंदर चला गया। अब डेव को नहीं पता, अब डेव के अंदर जो फीचर्स मैंने इंक्लूड किए हैं दूसरी ब्रांच के अंदर उस फीचर्स को मैं मर्ज करता हूँ, मर्ज कमांड का यूज़ करके। कैसे, गिट मर्ज जो भी ब्रांच नेम है वो डाल के एंटर कर देते हैं। तो फिर हमें जो है जो हमने बनाई है फीचर्स वो इंक्लूड हो जाती है डेव ब्रांच के अंदर। अब हमें डेवलपमेंट प्रोडक्शन के अंदर भेजना है मास्टर ब्रांच को, और मास्टर को पता नहीं है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ। तो मुझे क्या करना होगा कि अब वो काम जो मैंने किया है उसको कहाँ पे भेजूंगा, मास्टर के अंदर। तो कैसे, सबसे पहले चेकआउट करना होगा गिट चेकआउट मास्टर, और नेक्स्ट मर्ज करना होगा गिट मर्ज डेव। तो क्या हो जाएगा, जो मैंने फाइल बनाई है वो मास्टर के अंदर भी पहुंच जाएगी। इस तरह से हम चेकआउट, मर्ज और जो है ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट है ये जो है हम पढ़ते हैं। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, हम चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन गिट के इकोसिस्टम में जाए नहीं और गिट उसको ट्रैक ना कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना होता है कि एक फाइल बनानी होती है .git इग्नोर करके, गिट टच करके बना सकते हैं, टच कमांड का यूज़ करके गिट टच .git इग्नोर, या वहाँ पे जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और वहाँ से भी बना सकते हैं हम जिसके अंदर काम कर रहे होते हैं जिस IDE के ऊपर, तो वहाँ से भी जो है हम फाइल बना सकते हैं। फाइल बनाने के बाद में हम क्या करते हैं कि उस फाइल के अंदर जो TXT फाइल जहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको कि जो हम गिट इकोसिस्टम में नहीं जाने देते
उस फाइल का नाम वहाँ पे जो है इंक्लूड कर देते हैं, लाइक secret.txt। और अगर हम चाहते हैं कि git ignore भी नज़र नहीं आए तो फिर git ignore नाम की फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं उसके अंदर। इस टाइप से जो है हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ट्रैक, जिससे कि गिट जो है ट्रैक ना कर पाए, ये करने में सफल हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अब GitHub क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें github.com नाम की वेबसाइट है, उस पे जाते हैं और वहाँ पे जाके साइन अप करना होता है। सबसे पहले हम साइन अप करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनका फॉलो करके सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। फिर साइन इन करते हैं यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस से, देन पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं। तो इसके बेस पे जो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एंटर कर जाते हैं github.com पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे हमें प्लस सिंबल मिलता है। फिर वहाँ पे हम न्यू रिपोजिटरी करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू रिपोजिटरी और रिपोजिटरी का एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे रिपोजिटरी नेम आता है, उसके अंदर रिपोजिटरी नेम डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपोजिटरी के बारे में कुछ डालना है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, पब्लिकली दिखाना है या प्राइवेट करना है, ये स्टेटस भी आप सेट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है उसको पुश करते हैं फ्रॉम कमांड लाइन और टर्मिनल से। तो किस तरह से करते हैं, 3 कमांड शो करता है वहाँ पे। एक होती है git remote add origin http, ये पूरा एड्रेस लेता है, वहाँ से हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। आगे मिलता है कि git branch -m मेन ब्रांच बना देता है ये मेन, और git push करके किसी ओरिजिनल पे git push -u origin और मेन के अंदर जो है हम पुश कर देते हैं सारी की सारी रिपोजिटरी के अंदर जितनी फाइल्स और डायरेक्टरी है उसको। और नेक्स्ट रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो रिपोजिटरी है वो github.com के ऊपर नज़र आती है। हम आगे देखते हैं कि जो है हमें github.com के ऊपर कोई रिपोजिटरी है और उसका क्लोनिंग करना है हमें। तो क्या करते हैं, github.com पे जाते हैं, कोड पे जाते हैं, क्लोन पे जाते हैं और कॉपी करते हैं एड्रेस। नेक्स्ट टर्मिनल पे आके git क्लोन और एड्रेस को पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो रिपोजिटरी है वो हमारे सिस्टम के अंदर, लोकल सिस्टम के अंदर इस टाइप से जो है हम क्लोनिंग करने में कैपेबल होते हैं।